अस्सलामुअलैकुम। लैब फॉर ऑल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इस चैनल के ज़रिए आपको लैब टेस्ट के हवाले से तमाम मालूमात फ़राहम की जाएंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि लैब क्या है। मेडिकल लैब या क्लिनिकल लैब वो जगह जहाँ टेस्ट के ज़रिए मरीज़ की बीमारी की तशख़ीस, इलाज और रोकथाम में मदद मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीमारी की सही तशख़ीस सही इलाज की ज़ामिन होती है। किसी भी बीमारी के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लैब टेस्ट में हमें सबसे पहले जो रेकमेंड करते हैं वो है ब्लड टेस्ट, जिसे हम सीबीसी और ब्लड सीपी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट या फिर ब्लड कंप्लीट पिक्चर। वैसे भी एक सेहतमंद इंसान को हर 6 महीने के बाद अपने ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। आइए जानते हैं कि हम घर बैठे अपनी रिपोर्ट्स को, ब्लड की रिपोर्ट्स को किस तरीके से समझ सकते हैं। ब्लड रिपोर्ट्स में हमारे पास जो चीज़ें सामने आती हैं वो हैं एचबी, टीएलसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। सबसे पहले जो मेन है यानी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एचबी। एचबी क्या है? ये एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। एचबी का काम फेफड़ों यानी लंग्स से ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुंचाना है। एचबी के अंदर आयरन मौजूद होता है जो कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और इसे टिश्यूज़ तक ले जाता है। अभी हमें ये जानने की ज़रूरत है कि एक सेहतमंद इंसान की नॉर्मल एचबी कितनी होती है। नाज़रीन, इसमें भी कुछ कैटेगरीज़ हैं, यानी कि मेन, वुमेन्स और चिल्ड्रंस। बच्चे, औरत और मर्द, इनकी नॉर्मल एचबी की अलग अलग मिकदार होती है। जैसा कि आप सामने बने चार्ट में देख सकते हैं, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन की एचबी की रेंजेस को मज़ीद कैटेगराइज किया गया है। यानी 12 साल से 18 साल की उम्र के जो लड़के हैं उनमें 13.0 से 16.0 जो एचबी की नॉर्मल रेंज है, जिसका मीन 14.5 है, यानी कि ये एचबी की नॉर्मल रेंज है एक सेहतमंद इंसान में। इसी तरीके से मेल्स में 18 साल से जो ऊपर के मर्द हजरात हैं उनमें 13.6 से 17.7 एचबी की नॉर्मल रेंज है। इसी तरीके से फीमेल्स में अगर आप देखें तो 12 से 18 साल की उम्र की जो फीमेल्स हैं उन्हें 12.0 से 16.0 उनकी एचबी की नॉर्मल रेंज है। और इसी तरीके से 18 साल से ज़ायद जो उम्र की फ़ीमेल्स हैं उनमें 12.1 से 15.1 जो है वो एचबी की नॉर्मल रेंजेस हैं। इस चार्ट के थ्रू आप पता कर सकते हैं किस तरीके से अगर आपकी एचबी कम या ज़्यादा होती है इस रेंजेस से तो फिर खुदा न खास्ता किसी न किसी मसले की तरफ वो इशारा करती है। इसी तरीके से अगर हम चिल्ड्रन में देखें तो चिल्ड्रन को तो बहुत ज़्यादा कैटेगराइज़ किया गया है, यानी कि जो बच्चा पैदाइश के वक्त होता है तो उसकी एचबी की रेंज 13.5 से 24.0 तक होती है, जिसका मीन 16.5 है। तो एज 1 महीने से ज़्यादा के जो बच्चे हैं उसमें 10.0 से 20.0 एचबी की नॉर्मल रेंज है। इसी तरीके से 1 से 2 महीने के बच्चों में हीमोग्लोबिन 10.0 से 18.0 तक और 2 से 6 महीने में 9.5 से 14.0 तक होता है। इसी तरीके से 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों में 10.5 से 13.5 हीमोग्लोबिन की मिकदार होती है। 2 से लेकर 6 साल के बच्चों में 11.5 से 13.5 एचबी की मिकदार है। इसी तरीके से 6 से 12 साल के बच्चों में 11.5 से लेकर 15.5 एचबी की नॉर्मल मिकदार है। तो गाइस, इस चार्ट के थ्रू मैंने आपको समझाया कि बच्चों में और मर्द और औरतों में एचबी की नॉर्मल रेंजेस क्या हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो लिहाजा अगर आपकी एचबी आपकी नॉर्मल रेंज से कम या ज़्यादा होती है तो आप डॉक्टर से रिव्यू करें कि खुदा न खास्ता वो किसी डिज़ीज़ की तरफ तो बात नहीं जा रही। तो गाइस, इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप ख़ुद घर बैठे किस तरह अपनी लैब की रिपोर्ट्स को समझ सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपको एचपी के हवाले से मज़ीद मालूमात दूंगी, हाई और लो एचपी के हवाले से। नॉर्मल रेंजेस का तो हमें पता चल गया, अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जब एचपी हमारी हाई होती है या लो होती है तो खुदा न खास्ता हमें ऐसी कौन सी बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं उसके ज़रिए, और उन बीमारियों का इलाज किस तरह मुमकिन है और उन बीमारियों से हम किस तरीके से दूर रह सकते हैं और घर बैठे हम अपने एचबी को ख़ुद किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं।
तो गाइज़, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला इस चैनल के थ्रू आपको लैब टेस्टिंग और रिपोर्ट्स के हवाले से बहुत सारी मालूमात मिलेंगी और आइंदा आने वाले वक्तों में आप खुद अपनी रिपोर्ट्स को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। घर बैठे हैं छोटी मोटी बीमारियों की तशख़ीस कर सकते हैं और उन्हें से किस तरीके से बचा जा सकता है, इस हवाले से भी हम आपको मालूमात देते रहेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।